फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच एबी इक्वल टू एसी। शो दैट एडी बाइसेक्ट बीसी एंड एडी बाइसेक्ट एंगल ए। चलो इसमें सबसे पहले तो हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी। ठीक है, ये आपका हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। ये बी है और ये सी। अब इस पे एडी एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हो गया ये आपका ए डी। ठीक है, ये एल्टीट्यूड हो गया। तो इसमें हमें बी डी इक्वल टू डी सी करना है और एंगल आपका ये वाला एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी करना है। ठीक है, चलो अभी देखो ये जो हमारा एल्टीट्यूड है ए डी, ये यहाँ पे क्या बना रहा है 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब देखो इन्होंने AB इक्वल टू AC दिया है, हमें AB इक्वल टू AC के है। ठीक है, और ये एंगल देखो एंगल ADB और एंगल ADC, ये क्या है 90 डिग्री है दोनों ही। और ये वाली साइड आपकी AD इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ये कॉमन हो जाएगी। तो ये किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, आपका ये राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है और ये आपकी कॉमन साइड होगी AD। तो RHS रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। RHS मींस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो लिखेंगे AB इक्वल टू AC, जो कि आपको गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे हम गिवन, एंड एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। दोनों ही क्या है 90 डिग्री, तो लिखेंगे ईच 90 डिग्री। अब इसका हाइपोटेनस AB है और इसका हाइपोटेनस AC है, तो लिखेंगे AB इक्वल टू AC। ये तो आपको गिवन था पहले से ही। और साइड अब आपकी AD कॉमन है, इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है, तो लिखेंगे साइड AD इक्वल टू AB, ये कॉमन हो गई। तो अभी दो ट्रायंगल किस कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। इस रूल से हो गए RHS। ठीक है, अब हमें इसमें AD बाइसेक्ट BC, इसमें इन्होंने कहा है कि AD BC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है, बाइसेक्ट करेगा तो ये साइड आपकी BD और DC ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे अब हमें BD इक्वल टू DC करना है, तो BD इक्वल टू DC हो जाएगा, किससे हो जाएगा बाय CPCD, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं। तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट BD और इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट DC, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCD से। तो लिखेंगे देन BD इक्वल टू CD बाय CPC। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें AD बाइसेक्ट एंगल A, वो कह रहा है कि ये जो आपका एल्टीट्यूड है
ए डी, ये एंगल ए को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स एंगल आपका बी ए डी, ये वाला एंगल सी ए डी के इक्वल होगा। चलो सेकंड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमने नॉट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी फ्रॉम पार्ट 1 ठीक है ना। तो एंगल बी ए डी, देन एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, इससे हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो लिख देंगे दैट इज ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आपका ट्राइंगल ए बी सी है, उसकी साइड ए बी बी सी और मीडियन ए एम, जो करस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली आपको दूसरा ट्राइंगल दिया गया है पी क्यू आर, उसके साइड पी क्यू क्यू आर और पी एन के बराबर है। इट मीन्स ए बी इक्वल टू किसके है, पी क्यू के है, और बी सी इक्वल बी सी क्यू आर के इक्वल है, और आपका मीडियन ए एम इक्वल है पी एन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इक्वल, सेकंड पार्ट इक्वल, तो सेकंड लाइन हमने 2 लाइन्स बना दी, ठीक है। और थर्ड ए एम इक्वल टू पी एन। सबसे पहले में फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन की करना है, तो लिखेंगे देखो ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, साइड ये गिवन है आपको, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल लेते हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, यहाँ लिखेंगे गिवन, ठीक है। और ए एम इक्वल टू पी एन है, ए एम इक्वल टू पी एन है, ये भी गिवन था, यहाँ पे भी गिवन डाल देंगे। अब आपको थर्ड साइड चाहिए, यानी बी एम इक्वल टू क्यू एन अगर हमारा हो जाए तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। बट आपको बी सी इक्वल टू क्यू आर दिया गया है, तो लिखेंगे हम बी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। ये आपको गिवन है, लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें तो हमारा आ ही नहीं रहा, इसमें हमें बी एम चाहिए, बी एम क्यू एन के इक्वल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ही हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, बी एम हो जाएगा, और इसका हाफ पार्ट क्यू एन हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर की हो जाएगा, ठीक है। इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो गया, बी एम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो बी एम इक्वल टू क्यू एन के हो गया, तो हमारा थर्ड पार्ट भी इक्वल हो गया ये, ठीक है।
तो अब ये आपके ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड ए एम इक्वल टू पी एन एंड थर्ड साइड डी एम इक्वल टू क्यू एन आ गया आपका। तो लिख देंगे सो ट्राइंगल ए बी एम congruent to triangle PQN। PQN किस रूल से हो गया? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। 1 मिनट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? सेकंड पार्ट में ये पूरा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू करना है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब देखो इसमें हमें एक साइड ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया गया है ऑलरेडी, और दूसरी वाली साइड आपको बी सी इक्वल टू क्यू आर दिया गया है। अब हमें थर्ड या तो साइड निकालनी है, एंगल निकालना। साइड तो हो नहीं सकती भाई, तो हम ये वाला एंगल, देखो ये एंगल है आपका एंगल बी, एंगल क्यू के अगर हम इक्वल कर दें तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये एंगल निकलेगा कैसे? देखो हमने फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन किया है, तो ये सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR। AB इक्वल टू हो गया हमारा PQ के, जो कि गिवन था आपको, एंड BC इक्वल टू QR है। BC इक्वल टू QR है, ये भी गिवन है। अब हमें एंगल B एंगल Q के इक्वल करना है। कैसे होगा इक्वल? तो इसमें रीजन लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q के है। रीजन इज सिंस ट्राइंगल ABM congruent to triangle PQN, तो ये बाय CPCT से हो जाएगा इक्वल। लिखेंगे बाय CPCT। ठीक है, ये CPCT से इक्वल हो गया, तो लिखेंगे सो ट्राइंगल ABC congruent to triangle PQR by side angle side rule। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हेंस एक मिनट पॉज कर। सेकंड पार्ट हमारा प्रूव हो गया फाइनली, हेंस प्रूव। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है BE एंड CF। BE एंड CF। क्वेश्चन नंबर 4 है BE एंड CF। BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is an isosceles triangle। isosceles triangle कब होते हैं? जब किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर हम AB इक्वल टू AC कर दे तो ये क्या हो जाएगा? ABC हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये 2 ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। ट्राइंगल हो गया आपका BFC एंड ट्राइंगल CEB। ठीक है, अगर इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया
तो उसके बाद में हम एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कर देंगे बाय सीपीसीटी से। और दूसरा इसके अपोजिट साइड, एंगल बी के अपोजिट में साइड ए सी पड़ रही है और एंगल सी के अपोजिट में साइड ए बी पड़ रही है। तो आपको एक रूल बताया था मैंने, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। तो उस रूल से हम इन्हें इक्वल कर देंगे तो हमारा एबीसी आइसोसीलस ट्राइंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन में क्या क्या है आपको लिखेंगे, गिवन बी इक्वल टू सी एफ, बीई इक्वल टू सी एफ है और सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी परपेंडिकुलर है, एंड ऐसे ही बी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है। अब सबसे पहले सॉल्यूशन में हम ट्राइंगल लेंगे बी एफ सी एंड ट्राइंगल सीई बी। लिखेंगे इन ट्राइंगल बीई सी, इन ट्राइंगल बीई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है। तो इसमें ये एंगल है आपका बी एफ सी, लिखेंगे एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल सीई बी, एंगल सीई बी दोनों ही क्या है 90 डिग्री, तो लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है। अब इसके ऑपोजिट पे कौन सी साइड आ रही है, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, बीसी आ रही है देखो इसमें, और इसके अपोजिट में भी बीसी आ रही, तो लिखेंगे बीसी इक्वल टू सी बी। नेक्स्ट है, अब आपको बीई इक्वल टू एफ सी दिया गया है, लिखेंगे बीई इक्वल टू सी एफ, ये भी गिवन है। तो ये दोनों ट्राइंगल किस कॉन्ग्रुएंस रूल से हो गए, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो लिखेंगे सो ट्राइंगल बीईसी सी कॉन्ग्रुएंट टू CFB, सी ट्राइंगल CFB बाय RHS रूल। ठीक है। अब इसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कर सकते हैं हम, एंगल बी, ये पूरा एंगल सी के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, लिखेंगे देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय सीपीसीटी। ठीक है। इसके आगे का पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, अब देखो एंगल बी के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए सी, और सी के अपोजिट में ए बी, तो लिख देंगे सो ए बी इक्वल टू ए सी। रीजन लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है। हमारा ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, तो ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो लिखेंगे हेंस ए बी सी
is an isosceles triangle। ये हमें प्रूव करना था, कहेंगे हेंस प्रूव। ट्रायंगल लिख लो, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। इसमें डायग्राम खुद से बनाना है। AP परपेंडिकुलर टू BC शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो सबसे पहले हम एक ABC ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा A हो गया, B एंड दिस इज C, ठीक है। BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, AP परपेंडिकुलर कर देते हैं भाई। परपेंडिकुलर मीन्स तो आप लोग जानते हो, परपेंडिकुलर मीन्स वो लाइन सेगमेंट जो दूसरे लाइन सेगमेंट पे 90 डिग्री बनाता है। तो ये भी 90 डिग्री हो गया और ये वाला भी 90 हो गया, ठीक है। AB इक्वल टू AC आपको पहले से दिया गया है। अब देखो AB इक्वल टू AC हो जाएगा, एंगल आपका BPA इक्वल टू एंगल CPA के हो जाएगा, दोनों ही 90 डिग्री है। और साइड AP कॉमन हो जाएगी, तो ये दोनों ट्राइंगल RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। तो सबसे पहले हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, इसमें सॉल्यूशन में लिखेंगे कौन से ट्राइंगल लिए हमने, ट्राइंगल ABC लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ठीक है। AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू हो गया AC के, ये गिवन है आपको। एंड एंगल BPA लिखेंगे, एंगल BPA इक्वल टू एंगल CPA, एंगल CPA ईच 90 डिग्री, ठीक है। और ये आपके देखो इसमें AB क्या है, हाइपोटेनस हो गई कि नहीं हो गई, और ये इसमें AC हाइपोटेनस हो गई, और ये आपका एंगल हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट आपकी साइड AP दोनों में ही आ रही है, इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है, तो लिखेंगे AP इक्वल टू AP कॉमन हो गई, AP इक्वल टू AP कॉमन साइड है, ठीक है। अभी दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS रूल। लिखेंगे सो ट्राइंगल ABP congruent to triangle ACP by RHS rule, ठीक है। अब हमें एंगल B इक्वल टू एंगल C करना है। ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिए, तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा, किस रूल से, बाय CBCD। तो लिखेंगे देन एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CBC, ठीक है। हेंस ये प्रूव करना था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है और एक्सरसाइज 7.3 भी फिनिश हुई। So students, if you like my video, please like, share and subscribe. Bye.